आज का हमारा सेशन होगा थंबनेल्स के बारे में। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, थंबनेल्स के बारे में नहीं है बल्कि क्रिएटिव के बारे में। कि हमने जब ऐड रन करना होता है ना, तो उसके लिए एक वीडियो चाहिए। क्योंकि हम वीडियो ऐड रन करते हैं, इमेज के ऊपर 95% 99% ऐड रन नहीं कर रहे होते। तो वीडियो ऐड रन करने के लिए हमें एक वीडियो चाहिए सबसे पहले। तो उस वीडियो को हमने डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है। कभी कभार तो हमें ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जो कि 100% परफेक्ट होती हैं। हमें हमारे लिए उसको यूज़ करना 100% परफेक्ट होता है। बाज़ औक़ात किसी बंदे ने अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है, या बोल देता है कोई बंदा ना, उसमें वॉइस जो चल रही होती है उसमें ब्रांड नेम बोला गया होता है। या कोई और ऐसी चीज़ होती है जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, उसके अपने ब्रांड को शो कर रही होती है। तो हमें उसको रिमूव करना होता है। तो वो एक माइनर सी एडिटिंग होती है, जिसको हम 5 मिनट में 10 मिनट में मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसी तरह से कभी वीडियो में कोई ऐसा एक पार्ट होता है जिसको हमने रिमूव करना होता है। यानी पूरी वीडियो ठीक होती है लेकिन उसमें एक छोटा सा पार्ट हमें रिमूव करना है, बेशक वो शुरू में है, दरमियान में है, एंड पे है। इसी तरह कभी कभार हमें उस वीडियो के दरमियान में या एंड पे या शुरू में कोई एक पार्ट ऐड करना होता है, यानी किसी दूसरी वीडियो से कोई चीज़ लेकर अपनी वीडियो में ऐड करना होता है। तो ये थोड़े से मामलात हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं अपने क्रिएटिव के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, और हम देख लेते हैं कि क्रिएटिव को डाउनलोड किस तरह से करना है। और बाकी जितने भी उसके मामलात हैं एडिटिंग वगैरह के, शॉर्टली उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। इसमें यहाँ पे देखें, आपको क्रिएटिव सेंटर नजर आ रहा हो। इस क्रिएटिव सेंटर के अंदर हम यहाँ पे चले जाते हैं गेट स्टार्टेड में। ये तो आपको पता है माशाल्लाह, अब आप सब एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब यहाँ देखिए सारे क्रिएटिव शो हो रहे हैं। फर्स्ट करें, हमने ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको एडिट करना है, या इस वीडियो को हमने चेक करना है कि इसको अपने मुताबिक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो इस वीडियो को डाउनलोड करना है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेव एंड डाउनलोड का ऑप्शन। लेकिन जब आप लोग इसको ओपन करते हैं क्रिएटिव सेंटर को, तो आपके सामने टिकटॉक के क्रिएटिव सेंटर में ये वाला ऑप्शन नहीं आता। तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ये एक एक्सटेंशन है। प्रीवियसली हमने सेशंस में डिस्कस किया हुआ था ये तो। चलिए हम दोबारा कर लेते हैं शॉर्टली। तो ये एक एक्सटेंशन है जिसको हम क्रोम के एक्सटेंशन बार में ऐड कर लेते हैं। तो जब वहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, उसके बाद हम कोई भी टिकटॉक ऐड या उसका क्रिएटिव सेंटर खोल लेते हैं ना, तो वहाँ ये ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाता है। इवन ये तो एक पेज है, एक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है कह लें, एड्स लाइब्रेरी का, जहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर हम मेन पेज के ऊपर चले जाएं, जैसे ये एक मेन पेज है, यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक मेन पेज है। अब देखें मेन पेज के ऊपर भी पिंक कलर का यहाँ पे एक साइन नजर आ रहा है, जो डाउनलोड का साइन होता है आमतौर पे। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसके पेज पे आ जाएंगे तो वहां भी ये ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ भी कर सकते हैं। इसको हमने ऐड किस तरह से करना है और किस तरह से ये वर्क करता है, इस एक्सटेंशन का नाम है टिकटॉक एड सेंटर वीडियो एंड डाटा डाउनलोडर। ठीक है, टिकटॉक एड सेंटर वीडियो एंड डाटा डाउनलोडर। तो अब ये आपको शो हो रहा होगा। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, तो ये एक पूरा इसका जो इंटरफेस है ना, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और इस तरह से ये होता है। इसको आपने क्रोम में जाके ऐड कर लेना है। तो उसके बाद ये कोई भी वीडियो होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने उसमें छोटी छोटी चेंजेस करनी है। हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, या हमने किसी खास जगह पे म्यूजिक ऐड करना है।
बाकी जगह पे हमने अपनी वॉइस ऐड करनी है, वॉइस रिकॉर्ड भी करनी है और उसमें ऐड भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं। फिल्मोरा पे भी आप कर सकते हैं, कैपकट एक टूल है, वहां पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक का अपना ही, जैसे ये टिकटॉक की एड्स लाइब्रेरी है ना, इसमें भी कुछ फीचर्स हैं। किसी खास हद तक यहाँ भी आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके सिंपल ये लिख देंगे कि वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन, तो वहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि ऑनलाइन ही आप वीडियो को अपलोड करके एडिट भी कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और फिर उनको यूज़ करते हुए अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं किसी खास हद तक। 100% नहीं होती, लेकिन किसी न किसी हद तक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में हो जाती है, बल्कि इस हद तक हो जाती है कि आपका सारा काम हो जाता है। तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसके अलावा मज़ीद चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक ही टूल का बता दूंगा जो कि इसका नाम है फिल्मोरा। और नॉर्मली हम उसको छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आपने यूट्यूब के लिए कुछ एडिटिंग उसमें करनी है या अपने लिए करनी है। वैसे भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है और मेरे ख्याल से वो सबसे आसान है। इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो भी बहुत आसान होती हैं। तो मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद लेकर भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह की हमने एडिटिंग करनी है, क्या हमने करनी है या नहीं करनी। क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्या हम एज इट इज वीडियो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी की जो वीडियो है, किसी का जो एड चल रहा है, फर्ज करें आप यहाँ पे आते हैं, ये है एड्स लाइब्रेरी। आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपको ये 4 एड्स नजर आ रहे हैं, और इन चारों में से आपको ये वाला जो एड है ना, ये बहुत अच्छा लगा है, और आप चाहते हैं कि आपका भी ऐड ऐसा ही हो, क्योंकि इसके ऊपर लाइक्स भी सबसे ज्यादा हैं, कन्वर्जन भी सबसे ज्यादा है, और हर चीज परफेक्ट है, सेल भी सबसे ज्यादा है, क्रिएटिव भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपने ये देखना है कि क्या इसमें उसका ब्रांड नेम या कोई इस तरह की चीज तो नहीं यूज हुई हुई जो कि खास उस बंदे से या उसके प्रोडक्ट से, ब्रांड से रिलेटेड हो। अगर नहीं है तो 100% उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं आता। टिकटॉक पे कोई मसला नहीं आता, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम आते हैं, वहां पे आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टिकटॉक के लिए आप 100% किसी का बनाया हुआ कंटेंट उठा के खुद यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो यहाँ तक एक बात वाज़ेह होगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा खुद बैठा हुआ है, यानी कोई एक्टर है या कोई बंदा खुद बैठा हुआ है और अपनी उसने वीडियो बनाई है और साथ में प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे हैं आपको, तो हम ऐसी वीडियो भी उठा के यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। यानी कोई भी चीज आपने किसी की बनाई हुई है उसको उठा के खुद अगर इस्तेमाल करना है तो उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। अब हम चले जाते हैं फिल्मोरा के ऊपर और वहां जाके देख लेते हैं। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और आपको पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये पेड होता है, और इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, या जितनी का आपको चाहिए ना वो सारी की सारी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ। तो ये पेड है। अब इसका क्रैक वर्जन आपने ढूंढना है। जो भी चीज़ पेड होती है ना, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और 100% कंप्यूटर के अंदर रहते हुए ही काम कर रही हो, वो आपको फ्री भी मिल जाएगी। हर वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और वहीं पे काम कर रही हो सारा, तो वो आपको फ्री मिल जाएगी। उसको कहते हैं क्रैक वर्जन। क्रैक वर्जन, फिल्मोरा क्रैक वर्जन आप जाके लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, और वहां से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना, यूज़ करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा सर्च कर लें क्रैक वर्जन को, या फिल्मोरा क्रैक को किस तरह इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है। वो आपने सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा ऑफ करना है और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर इसकी अलग वीडियो बना देंगे छोटी सी, और उसमें ये चीज़ें आपको बता देंगे। ये एक टूल है। मोस्टली जो टूल हैं जो आप पीसी पे, लैपटॉप पे यूज कर रहे होंगे ना, उनका इंटरफेस इसी तरह का होगा जिस तरह के इस तरह का शो हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है, बटन है जिसका नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि बाहर से जो भी आपने वीडियो लेके आनी है, इमेज लेके आनी है या वॉइस लेके आनी है, उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इसको स्मॉल साइज में ले आएं, और कोई भी वीडियो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, फ्रंट पेज पे पड़ी हुई है, उसको आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज करना चाहें कर सकते हैं।
अब ये वीडियो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे आके चलना शुरू हो गई। इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे वीडियो आके चलना शुरू हो गई और आपको आवाज भी आई थोड़ी सी। अब मैं इसी वीडियो को उठा के यहाँ पे कर्सर लाता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, ऊपर ले आऊँ, कोई मसला नहीं है, कहीं भी आप ला सकते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैच टू मीडिया करके ये वाली इसकी डिमेंशन रखनी है या जो इसकी अपनी डिमेंशन है उसी में रखना है, तो मैं इसको इसी की डिमेंशन में रख लेता हूँ और इसको फिक्स कर लेता हूँ। अब हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसको काट छांट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ये नीचे इसकी वॉइस है। ये देखें, आपको ऐसे लाइनें लाइनें ऊपर नीचे नजर आ रही हैं, तो ये सारी की सारी इसकी वॉइस है। जो भी इसमें वॉइस है, साउंड है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। और ये ऊपर वाली आपकी वीडियो है। अब यहाँ से वॉइस के ऊपर आप लेके आएंगे ना कर्सर, तो यहाँ से इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना का आपने इसको करना है ना, उसके मुताबिक इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इस वीडियो को चला देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये प्ले का बटन है ना, तो इस पे क्लिक करता हूँ, ये वीडियो चलना शुरू होगी। अब मैंने स्टॉप कर दिया। अब फर्ज करें मैं ये चाह रहा हूँ कि जो शुरू वाला पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक का वीडियो का जो हिस्सा था, उसको मैंने यूज नहीं करना, मुझे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, या उसकी जगह मैंने कुछ और चीज ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेड लाइन आ रही है ना, ये देखें ये रेड लाइन, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं करके। फिल्मोरा के अंदर कोई भी चीज कहीं से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं पकड़ के, और उसको कल्सर से वन क्लिक के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। अब ये जो लाइन है ना, फर्ज करें यहाँ तक का जो हिस्सा है वो मुझे नहीं चाहिए, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो यहाँ एक कैंची बनी हुई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हिस्सा अलग हो चुका है, ये हिस्सा अलग हो चुका है। यानी यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया ना, तो ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब फर्ज करें मैं थोड़ा सा आ गया, तो मैं कहता हूँ यार ये भी नहीं चाहिए, मैं इधर दोबारा से कैंची से काट देता हूँ। अब ये भी कट गया। अब पूरी वीडियो तीन हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अब मुझे लगता है नहीं यार, ये जो ये वाला पार्ट था ना, ये लास्ट में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, इसको उठा के लास्ट पे ले आऊंगा। इतना आसान है। यानी आपने कोई भी चीज काटनी है, शुरू में करनी है, एंड पे करनी है, बाद में करनी है, जहां भी लिखना है उसको, जैसे भी लिखना है उसको आप कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि ये मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, तो आप इसको उठा के यहाँ ले आए, साथ जोड़ दो। इसको इसके साथ जोड़ना है तो यहाँ ले आए, वो इसके साथ जोड़ जाए। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ कि यार इधर ना मुझे कुछ और चीज ऐड करनी है। यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, यहाँ पे जो मैंने स्पेस बनाई है, यहाँ मुझे कोई और चीज ऐड करनी है, कोई और वीडियो ऐड करनी है। तो वीडियो में ऐसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, या डेस्कटॉप पे पड़ी होगी उसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, और फिर उसको मैं यहाँ ले आऊंगा। ये देखें, ये तो मैं इसी को ले आया, लेकिन फर्ज करें यहाँ दूसरी तीसरी पांच वीडियो है, 10 वीडियो है, जिसको भी आपने लाना है उसको यहाँ ले आए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इसके दरमियान में आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को उठा के इधर ले आऊंगा। अब ये देखें, यहाँ पे आ गई। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए, तो वो इधर आ गई। ये काम है। यानी जिस तरह भी आप इसको काट छांट करना चाहें, कोई वीडियो का हिस्सा स्टार्टिंग में है उसको एंड पे लाना है, एंड पे स्टार्ट में लाना है, या उसके दरमियान में कोई और वीडियो ऐड करनी है, तो वो सारे काम मैं कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ से प्ले कर दूँ, ये देखें, यहाँ से हमने वीडियो जोड़ी थी, यहाँ से भी जोड़ी हुई थी, और उसने कितना स्मूथली इस सारे को प्ले कर दिया। तो समझ आ गया यहाँ से आपको कि वीडियो को काटना किस तरह से है, और उसमें कोई मजीद पार्ट कैसे ऐड करना है, फिर दोबारा से कैसे जोड़ना है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है ये नीचे जो ऑडियो चल रही है। अब इस ऑडियो को आप रिमूव करना चाहते हैं, इसकी जगह कोई दूसरी ऑडियो ऐड करना चाहते हैं। ये जितने भी पार्ट में आपने इसको तकसीम किया है, सबकी ऑडियो रिमूव करनी है, या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस करें यहाँ पे जो है ना, इधर आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। क्या किया मैंने, अपने माउस के साथ राइट क्लिक कर लिया। अब राइट क्लिक की जगह यहाँ पे देखें, आ रहा है रिटेक्ट ऑडियो, ठीक है। एडजस्ट ऑडियो भी आता है, म्यूट भी आता है, म्यूट भी आप कर सकते हैं।
तो मैं इसको डिटेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये होगा कि ऑडियो निकल के अलग हो जाएगी, वीडियो अलग हो जाएगी। अब ये देखें, ये ऑडियो है, ठीक है। अब इस ऑडियो को अगर मैं यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। पहले आपने इस पे आके सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे करेंगे तो ये सारा डिलीट होगा। आपने इस पे आना है और इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, यानी एक क्लिक करना है तो वो खुद ही से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको डिलीट करना है, तो नीचे से जो ऑडियो है ना, इस पार्ट की डिलीट हुई है। ये वाली ऑडियो है, ये वाली भी है, इसकी मैंने डिलीट करनी थी, इसकी डिलीट करनी। सही है, इसकी ऑडियो डिलीट हो चुकी है। अब दो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आपने इसकी ऑडियो शो ही नहीं करनी, ठीक है, ऑडियो के बगैर इसको चलाना है, तो ठीक है, ऐसे ही चला दें, ये पूरी वीडियो आपकी बनी हुई है और ऐसे ही इसको रख लें। या फिर ये है कि आपने इसकी जगह पे कोई दूसरी ऑडियो ऐड करनी है, इस वीडियो की जगह पे आपने कोई दूसरी ऑडियो ऐड करनी है। तो वो जो भी फाइल है, वो कोई सॉन्ग है या आपने खुद रिकॉर्ड की है, कुछ भी चीज़ है, उसकी फाइल यहाँ पे अपलोड करें और यहाँ पे नीचे लाके उसको ऐड कर दें, तो वो फाइल इसके नीचे लग जाएगी और यहीं पे ऐसे ही प्ले हो, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आप चाहते हैं कि खुद बोल कर, यानी आप अपने जुबान से कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, और वो आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे ऐड हो जाए। तो उसका क्या तरीकाकार है? तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पे एक लाइन है, बिल्कुल आपकी वीडियो जहाँ पे प्ले हो रही होती है उसके नीचे एक लाइन है, यहाँ पे एक माइक बना हुआ है। ये देखिए, इस माइक पे मैं कर्सर लेके आया हूँ, तो वो मुझे बार में शो कर रहा है रिकॉर्ड अ वॉइस ओवर। क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड अ वॉइस ओवर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक माइस आ गया, और माइक आ गया, और यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है कि इंटरनल माइक्रोफोन है, इनपुट ऑडियो है। तो म्यूट को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये गिनती गिनेगा, 1 2 3। अब इसने मेरी आवाज को यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। वीडियो वही वाली चल रही है, लेकिन नीचे जो नई वॉइस ओवर मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी वॉइस है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। अब जब मुझे इसको एंड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा और ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ, ये लें। अब मैंने इसको खत्म कर दिया। अब ये देखिए, नीचे वॉइस ऐड होगी। अब मैं ये जो कैंची वाला एक वो है लाइन, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। अब देखें, आवाज बहुत कम है, यानी इतनी अच्छी आवाज नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से सुन सकूं, समझ सकूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा। अब देखते हैं। अब आगे भी सुनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वहां से वो दूसरी वॉइस शुरू होगी। अब एक और चीज ये है कि हमारी आवाज कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नीची होनी चाहिए, तो हमें उसका किस तरह से आइडिया होगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि वही आपने करना है, यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको एडजस्ट ऑडियो पे आना है। एडजस्ट ऑडियो पे आएंगे ना, तो ये मेरी तस्वीर लगी हुई थी आगे। तो यहाँ पे आपको ये देखें, एक बार शो हो रहा है, यानी यहाँ पे दो लाइनें हैं और एक बार है। अब मैं प्ले करता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। ये देखिए, मैंने इसको प्ले किया, तो यहाँ पे जो दो लाइनें शो हो रही थी ना, वो जा रही, उनका जो लास्ट पॉइंट था वो रेड था ना, वो रेड हो रहा था। तो आपकी वॉइस का, जो भी आपकी वॉइस है, वीडियो की वॉइस है, उसका लास्ट पॉइंट वो ग्रीन होना चाहिए, येलो होना चाहिए, वो रेड तक नहीं जाना चाहिए। वो रेड तक जाता है ना, तो वो आवाज इतनी ज्यादा ऊंची हो जाती है कि वो फिर सुनने में इतनी अच्छी नहीं फील होती, किसी भी वीडियो की हो, कहीं भी आपने यूज करनी हो। तो इसका ये उसूल होता है कि आपकी वॉइस इस रेड साइन से नीचे नीचे होनी चाहिए, रेड साइन, रेड नहीं होनी चाहिए आपकी वॉइस। मैं आप दोबारा इसको प्ले करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखें, वो ज्यादा रेड हो रही है ना, यानी कि उसका कोई 10% हिस्सा वॉइस का वो रेड शेड में शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने इसकी वॉइस को थोड़ा सा कम करना है। अब मैंने कम कर दिया, अब इसको प्ले करता हूँ।
अब वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं है, तो मैं इसको मजीद थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब देख लेते हैं। अब देखें, अब वो रेड खत्म हो गया है, लेकिन हल्की सी जो सुर्खी सी ना वो है उसमें बस, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, आप मजीद इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी वॉइस को चेक कर लेना है, यहाँ से आप इसकी पिच वगैरह को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, समझ आया? तो ये पिच है। बेसिकली ये मुख्तलिफ साउंड पे, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट पे और इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इन सारी चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट भी करते हैं। कभी किसी प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत पेश आती है, कभी नहीं पेश आती, ठीक है। इसी तरह एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है ना आवाज़ पीछे जाती है या आगे जाके ख़त्म होती है या पहले ख़त्म होती है, धीमी होती है और लास्ट पे जो है ना वो धीमी होती है। तो ये वो वाले ऑप्शन है, ये देखें। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस वर्क कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ये हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको एक सूटेबल और अच्छी आवाज़ बनाना है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपने कुछ चीज़ टाइप करनी है, कुछ लिखना है। अब किसी ने अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपने लिखना है, या फिर कोई भी इस तरह का इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। टाइटल के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ। और भाई, तो ये देखें, यहाँ पे आपने किस तरह से लिखना है, किस अंदाज से लिखना है, वो सारे के सारे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फर्ज करें आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये स्टार्ट के अंदर आ जाए, तो मैं इसको स्टार्ट में ले आता हूँ। अब स्टार्ट में ले आया। अब मैं इस पे यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ ना, तो ये इधर शो हो जाएगा, यानी ये जब नीचे आ रहा है ना वीडियो के ऊपर, जहाँ पे भी मैंने इसको करना है, स्टार्ट में करना है, एंड पे करना है, जहाँ पे करना है यहाँ पे ले आता हूँ। इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब ये बार शो हो रहा है। अब इस बार को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं यहाँ ऊपर लेके आता हूँ, ऊपर आ जाएगा, नीचे लाता हूँ, नीचे आ जाएगा। फिर मैंने इसमें कोई चेंज करना है, जो भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पे आके चेंज भी कर सकता हूँ और उधर दूसरी चीज़ लिख सकता हूँ। तो इसके नीचे कोई लाइन नहीं शो हो रही। अगर आपने नीचे से किसी चीज़ को डल भी करना है, कोई ऑलरेडी चीज़ लिखी है उसके ऊपर भी कुछ लिखना है, तो वो वाला आप लेआउट यूज़ करते हुए आप वाइट कलर कर सकते हो, या कोई भी कलर इसका बैकग्राउंड का करना है वो कर सकते हो। उसके ऊपर दोबारा से वो टाइप कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपने टाइप करनी है। उसका फ़ॉन्ट कोई भी रखना है उसको आप चेंज कर सकते हो। कभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप सिंपली ब्लर करना चाहते हो, तो ब्लर भी आप कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से आप आगे कोई भी शेड इसको पिक कर लेते हो और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो। वीडियो के एक पार्ट को भी कर सकते हो। अब देखें, फर्ज करें ये चीज़ है ना, ये है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। ये अभी आ जाओ भाई। ये अभी टाइम ले रहा है, ये जो लाइन है ना यहाँ तक आएगी तब ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट करें हमने ये पूरी वीडियो के ऊपर ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसके मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे देखें लाइन जो है ना वो दो एरोज में लेफ्ट एंड राइट डिवाइड हो रही है। अब इसको मैं पकड़ के यहाँ से खींचता हूँ,
तो जहाँ तक मर्जी खींच सकता हूँ। तो ये पूरी वीडियो के ऊपर आ जाएगा, बल्कि वीडियो से आगे भी जहाँ तक आप लेके जाना चाहिए आ सकता है। इसी तरह ये है इफेक्ट जो हमने ऐड किया है, इसको भी आप खींच सकते हैं, पूरी वीडियो के ऊपर खींच सकते हैं, पूरी वीडियो के ऊपर आ जाएगा। थोड़ी जगह पे करना है, बहुत ही थोड़ी जगह पे करना है, तो ये देखें इतना भी आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके ऑप्शंस हैं, जिसमें आप माइनर सी वीडियो एडिटिंग शॉर्टली कर सकते हैं और आप अपना काम चला सकते हैं। किसी का कोई ब्रांड नेम है, उसको रिमूव करना है, या कोई वीडियो का पार्ट कट करके उसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब साथ साथ आपके थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं। साउंड कौन सा यूज़ करें? अच्छा, जो साउंड है ना, आप जब प्रोडक्ट रनिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अभी सऊदी अरब में खास तौर पे मोस्टली लोगों ने कोई नशीद, या जिसको हम नज़म कहते हैं ना, नज़म यूज की होती है अरेबिक के अंदर। तो उसमें जो हम एज अ पाकिस्तानी हम उर्दू बोलते हैं, हमें अरेबिक नहीं आती, ना समझ आती है, ना हम उसको उस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए मोस्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है कि हम कोई नशीद लेते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग हो, कोई भी अच्छी सी नशीद हो, वो बेशक किसी भी मौजू पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। और ये सारे के सारे साउंड हम उसी सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इस बंदे ने एक सॉन्ग है कोई और उसको यूज किया हुआ है, वो अच्छा भी लग रहा है और प्रोडक्ट की पूरी तरह से समझ भी आ रही है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि उसका इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा होता, यानी उसके इस्तेमाल को समझाने के लिए बोलना पड़ता है। जब तक बोलेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। या वो मार्केट में इतनी नई प्रोडक्ट है कि किसी को आइडिया ही नहीं है, कोई नई मशीन आ गई है, कोई टूल आ गया है, तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा, वहां आप खुद बोलोगे। अदरवाइज जैसे ये अभी हमने एक यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड की है, तो इसमें कोई बोल के समझाने वाली चीज है ही, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। तो पीछे उसने एक सॉन्ग ऐड किया है और उसका यूज होता हुआ दिखा दिया है और सारा काम पूरा होता है। अच्छा क्रिएटिव बन जाता है और समझ भी आ रहा है, सिंपल भी है, आसान भी है और सुनने में इंटरेस्टिंग भी है। सारी चीजें यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। अच्छा, वाटरमार्क जो रिमूव है ना, बेसिकली हम उसको खत्म नहीं करते। यानी रिमूव का अगर आप ये मतलब ले रहे हैं कि हमने उसको बिल्कुल खत्म कर देना है वीडियो के ऊपर से, तो ऐसा नहीं होता। वो रिमूव हो जाता है, उसके लिए ये है कि फिर वो अडोबी में डाल के उसको, बहुत ही जो एक्सपर्ट लेवल का ग्राफिक डिजाइनर होगा या वीडियो एडिटर होगा, तो वहां पे जाके उस सारे काम को करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कोई और चीज पेस्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई चीज ऑलरेडी ऐड है तो उसके ऊपर कोई और चीज पेस्ट कर सकते हैं, तो तब वो हो जाता है। अगर आपने क्रिएटिव सेंटर से कोई भी वीडियो डाउनलोड की है और पूरी वीडियो के ऊपर ही वाटरमार्क है, यानी कुछ वाटरमार्क ऐसे होते हैं जो कि पूरी वीडियो के बैकग्राउंड में शो हो रहे होते हैं, तो उनको रिमूव करना खासा मुश्किल काम होता है। एक दो पे टूल्स हैं, वहां से जाके उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसी वीडियो आपको मिलती है जो टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड है, एक होता है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी जहां से हम हंटिंग करते हैं या क्रिएटिव ढूंढते हैं, ये सारी चीजें ले रहे होते हैं वहां से। एक है टिकटॉक अकाउंट जब जिसको हम चलाते हैं, जहां से हम वीडियोस देख रहे होते हैं, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए जो अकाउंट होता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो अगर वहां पे वीडियो अपलोड है ना, तो उस वीडियो को आप ऑनलाइन, एक टूल है वो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो उसकी मदद से आप उसके सारे वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं और उसी टूल के ऊपर आप वीडियो की रेजोल्यूशन भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसकी हो जाती है। लेकिन जो क्रिएटिव सेंटर वाला है, इसकी नहीं होती इस तरह फ्री वाले किसी के अंदर। हाउ टू ऐड अरेबिक वॉइस ओवर यूजिंग एआई, एनी सजेशन? दानियाल भाई, इसके लिए अगर आपने अरेबिक वॉइस ओवर करना है ना, तो हम वही टूल यूज करते हैं कि इंग्लिश के अंदर स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, तो उसको फिर वो अरेबिक में बोल देता है। यानी हम इंग्लिश के अंदर लिख के देते हैं तो वो अरेबिक अरेबिक में जो टूल है ना वो बोल देता है। तो इस हद तक ही हम इस काम को कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो नहीं होता। सर, टिकटॉक शॉप विदाउट एसएसएन कैसे साइन अप करें? एसएसएन के बगैर तो उसको आप साइन अप नहीं कर सकेंगे, फिर आप यूके एलटीडी के ऊपर उसको बना लें तो वहां पे हो जाएगी। डिनोट डॉट नेट, ये वाली वाटरमार्क टिकटॉक का रिमूव डाउनलोड करने के लिए। हारिस भाई कह रहे हैं कि डिनोट डॉट नेट, मेरे ख्याल से ये जो डिनोट डॉट नेट है ना, इसके ऊपर आप टिकटॉक .com की जो साइट है, यानी जो अकाउंट होते हैं वहां के वीडियो के जितने भी क्रिएटिव्स है ना, तो उनके वाटरमार्क आप रिमूव कर सकते हैं, वो हो जाते हैं।
वीडियो के ऊपर कौन सी वर्ड यूज करनी चाहिए, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। कभी आप यूज करने चाहिए तो कर लें, फ्री शिपिंग का यूज कर लें। कभी कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें कोई उससे खास खसूसियत या कोई ऐसी सिफ्त होती है जिसको आपने जाहिर करना होता है, तो उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के एक छोटे से पार्ट में कोई चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हर वीडियो के ऊपर, मोस्टली हम कुछ भी नहीं लिखते। सर मिनिमम प्रोडक्ट कितने डेज में डिलीवर करनी होती है? 4 से 5 दिन मैक्सिमम में आपने प्रोडक्ट डिलीवर लाजमी करनी होती है। अगर 5 दिन से ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर बायर की तरफ से नाराज़गी का इजहार होता है, और बायर का जो इंतज़ार कर रहा होता है ना वो ओवर हो जाता है। कभी वो कहीं और से ऑर्डर कर देता है, या फिर वो भूल ही जाता है। प्राइस मेंशन कर सकते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर आप प्राइस मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है। अगर आपकी प्राइस मार्केट से बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, फिर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप बाकी लोगों के बराबर या उनसे थोड़ी ज़्यादा महंगी पेश कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो फिर आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। सर क्या टू डिफरेंट टिकटॉक एड अकाउंट एक वेबसाइट पर लगा सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स? टू डिफरेंट ऐड अकाउंट आप यूज कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। उन दोनों के अलग अलग पिक्सल आपने ऐड करने हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर, और वो ऐड हो जाते हैं। यानी एक से ज्यादा पिक्सल्स भी ऐड हो जाते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। लाइक amazon टिकटॉक हैव पी। ये टिकटॉक कौन सा है? जो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट है ना, उसके ऊपर तो हम बैलेंस ऐड करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो कुछ 3% लेते हैं, कुछ 6% लेते हैं, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं उसके, जो उसकी डिडक्शन वगैरह नहीं करते। इसके अलावा तो इसकी कोई फीस नहीं होती। बेस्ट वन, बेस्ट तो अमेजोन है, जहां आप प्राइवेट लेबल करें जाके और अपना ब्रांड बिल्ड करें विद 50% लाइफ टाइम रिस्क। तो वो चीज़ है। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो शॉपिफाई वाइट लेबल का बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें ये है कि रिस्क कम है। रिस्क कम इस तरह से है कि हमारे जितने पैसे हैं वो सारे के सारे नहीं डूबते, थोड़े से डूब जाते हैं। हर बिजनेस के अंदर आपके पैसे डूबने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि जितने भी आपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं वो सारे के सारे डूब जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुछ पैसे डूब जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें थोड़े पैसे डूबते हैं, ज्यादा बच जाते हैं। तो टिकटॉक का जो वाइट लेवल का बिजनेस है ना, या इवन प्राइवेट लेवल का भी बिजनेस है, वो इस तरह का है कि उसमें आपके थोड़े पैसे डूबते हैं और ज्यादा बच जाते हैं अगर डूबने हुए। दूसरी या मजीद प्रोडक्ट्स के लिए एक ही अकाउंट में दूसरा पिक्सल बनाना पड़ेगा। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके उन पे रन कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, एक पे ही कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट है या उस तरह से कोई चीज़ है, तो उसके लिए भी आप उसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं, पिक्सल चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हम जो है अपना सेशन ऐड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ऐड के ऊपर होगा कि ऐड हमने किस तरह से बनाने हैं, कैसे चलाने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस एंड आल्सो क्या कॉस्ट पड़ती है एड्स चलाने की पर डे? तो पहले सवाल का जवाब जरूर देंगे कि वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए। आइडियल वीडियो है 25 सेकंड्स की, 20 to 25 सेकंड, यानी 20 से 25 सेकंड की जो वीडियो होती है ना, वो एक आइडियल वीडियो है, और इतनी ही वीडियो होनी चाहिए। इससे ज्यादा लंबी अगर वीडियो होगी ना, तो जो देखने वाला है वो देखते देखते उकता जाएगा। हमारा मकसद ये है कि वीडियो देखे, और जिसने प्रोडक्ट बाय करना है या जिसको मजीद डिटेल्स चाहिए, मजीद कुछ जानना है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए वीडियो हम ज़्यादा लेंथी नहीं करते। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि उनका यूज़ या वो प्रोडक्ट खुद ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि आपका दिल करता है इसको मुकम्मल तौर पर जानने के लिए, और उसको समझाने के लिए भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी वीडियो बनानी पड़ जाती है। तो वहाँ आप लेंथी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, यानी 25 सेकंड से अबव भी जा सकते हैं। लेकिन 35 सेकंड मैक्सिमम आप रखें, इससे ऊपर हरगिज ना जाए। लाइक टिकटॉक वी कैन सेल प्रोडक्ट इन जेनेरिक, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं यहाँ पे, बल्कि ब्रांड की भी कर रहे होते हैं लोग, तो कोई मसला नहीं आता टिकटॉक पे।
सर स्टार्ट में टेस्ट के लिए एड्स का बजट कितना होना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टेस्ट के लिए एड्स का जो बजट है ना, वो $20 है पाकिस्तान के अंदर, और $30 तक है सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर। एक प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का ये बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो गई है सेशन की, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।